Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your English class. And today we are going to start chapter number 14 from your English text, The Honest Thief. So, the children, in this chapter we shall read how a thief became a honest man. किस तरीके से एक thief जो है वो एक honest man में ऑनेस्ट मैन बन जाता है, यानी कि एक चोर किस तरीके से ईमानदार आदमी बन जाता है, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे. सो द चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टार्ट. First, take what you find in the temple. So yes, we find the god, bell and priest, but we don't find any ball in the temple. So cross here, cross. You have to cross here. Now let's start the chapter. Once there was a cunning thief, Gajju, who always planned his moves carefully. तो यानी कि एक बार की बात है, एक चोर था जिसका नाम था गज्जू, जो कि हमेशा क्या करता था, अपने प्लान्स को बहुत ही केयरफुली बनाता था. यानी अपने चोरी करने के जो उसके प्लान्स थे वो बहुत केयरफुली बनाता था, जिससे कि वो कभी भी पकड़ा ना जा सके. One day he decided to rob the holy man who came to the local temple from far off lands for the temple's annual festival. तो एक बार उसने क्या डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि वो अब की बार किसको रॉब करेगा, किसको लूटेगा, एक हॉली मैन को. हॉली मैन मतलब जो कि क्या होते हैं, बहुत पवित्र लोग होते हैं, साधु संत जिन्हें कहते हैं. तो वो इस एक ऐसे इन आदमियों को वो क्या करेगा, लूटेगा, जो कि क्या करते हैं, टेम्पल के मंदिर के वार्षिक उत्सव में हर साल बहुत दूर दूर से आते हैं. ही कैलकुलेटेड दैट ऑल दीज पीपल केम फ्रॉम डिस्टेंस टाउन, सो दे मस्ट बी कैरिंग लॉट्स ऑफ मनी. तो उसने क्या करा, उन सब लोगों को काउंट किया. ही काउंटेड मतलब जितने भी लोग जो है टेम्पल के एनुअल फेस्टिवल में दूर दूर से जो लोग आते हैं और अपने साथ बहुत सारे धन को लेकर आते हैं, उसने उन सभी लोगों को क्या करा, काउंट किया, उनको गिना कि कितने लोग वहाँ पर इस तरीके से आए हैं कि जिनके पास लॉट्स ऑफ मनी है. सो गज्जू ड्रेस्ड अप लाइक अ हॉली मैन एंड वेंट टू अटेंड द फेस्टिवल. अब जो गज्जू ने क्या किया कि अब उसने जो ड्रेस्ड मतलब उसने किस तरह के कॉस्ट्यूम पहने, एक हॉली मैन के जैसे उसने कॉस्ट्यूम्स पहने और वो भी जो है फेस्टिवल को अटेंड करने चल दिया. At the temple, he slowly made a friendship with one particular person who appeared to be wealthy. तो फिर धीरे धीरे कर उसने क्या करी, एक ऐसे ही पवित्र आदमी यानी कि एक ऐसे ही साधु संत से उसने क्या करी, दोस्ती करी, जो एक पर्टिकुलर पर्सन से, एक जो कि बहुत ही उसको क्या दिखाई दे रहा था, बहुत ही धनी व्यक्ति जो उसको दिखाई दे रहा था. आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू डेज एट द टेम्पल, द थीफ एंड द हॉली मैन बिकेम फ्रेंड्स. कुछ समय बिताने के बाद, मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद जो दोनों थे, हॉली मैन और वो थीफ, दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए. द थीफ वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द नेचर ऑफ हिज न्यू फ्रेंड दैट ही डिड नॉट वॉन्ट टू रॉब हिम एनी मोर. तो लेकिन जो थीफ उसके साथ रहा, उस हॉली मैन के साथ रहकर वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और अब उसने ये सोच लिया कि वो इसको नहीं लूटेगा, क्योंकि वो इतना, उसके नेचर इतना अच्छा था, इतना बिहेवियर उसका इतना अच्छा था उसके फ्रेंड का, उस हॉली मैन का, कि उसने ये डिसाइड किया कि वो उसको अब नहीं लूटेगा. सो ही कन्फेस्ड द ओरिजिनल रीज़न ऑफ दिस फ्रेंडशिप टू द हॉली मैन. तो क्या किया, उसने कन्फेस किया. कन्फेस का मतलब जैसे कि उसने स्वीकार लिया उस व्यक्ति के आगे कि एक्चुअल रीज़न, कि उसके साथ दोस्ती करने का क्या रीज़न था. एक्चुअली में उसने क्या किया था, उससे दोस्ती उसके बुरे इरादे से की थी, उसके साथ दोस्ती, यानी कि वो उसको लूटना चाहता था, इसलिए उसने उसके साथ दोस्ती की. लेकिन वो उसके नेचर से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उसके आगे सच्चाई बोल दी कि वो एक्चुअल में उसने उसको अपना दोस्त क्यों बनाया. सरप्राइजिंगली द हॉली मैन डिड नॉट कॉल द पुलिस. और ये बहुत ही सरप्राइजिंगली कि जो हॉली मैन था उसने किसी भी पुलिस को नहीं बुलाया. इंस्टीड ही गेव द स्टंट गज्जू सम ऑफ हिज मनी. बल्कि उसने क्या करा, गज्जू को अपने जो उसके पास जो पैसे थे उसमें से उसने कुछ मनी उसको क्या करी, दे दी. सो इम्प्रेस्ड विद द मैन्स ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, गज्जू आस्क्ड हिम फॉर एडवाइस. यानी कि उस आदमी की ग्रेटनेस से इम्प्रेस होकर गज्जू ने उसको कहा कि वो उसको कुछ सलाह दे. सो ही सैड, यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन. उसने कहा कि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो. इवन आफ्टर नोइंग दैट आई हैड एवल डिज़ाइन ऑन योर मनी, यू विलिंगली शेयर्ड इट विद मी. प्लीज़ मेक मी योर डिसिपल and advise me to how to live my life.
फिर उसने क्या कहा, गज्जू ने उससे क्या पूछा कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उस हॉली मैन को कहा आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये यहाँ तक कि ये जानने के बाद कि मेरे बुरे इरादों को जानने के बाद, इविल डिज़ाइन मतलब मेरे बुरे इरादों को जानने के बाद कि मैं यहाँ पर आपकी मनी के लिए आया हूँ, उसके बावजूद भी आपने अपनी जो मनी है वो मेरे साथ शेयर करी। प्लीज़ मेक मी योर डिसिप्लिन, मुझे डिसिप्लिन मतलब शिष्य, कि प्लीज़ आप मुझे अपना क्या बना लें, शिष्य बना लें। एंड एडवाइज मी ऑन हाउ टू लिव माई लाइफ, और मुझे ये एडवाइस करें कि मुझे अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। द हॉली मैन रिप्लाइड ओके बट लेट्स स्टार्ट वन स्टेप एट अ टाइम, लेकिन हम क्या करेंगे, एक स्टेप यानी एक बार में हम एक ही स्टेप करेंगे। तो अभी टू बिगिन विद आई विल आस्क यू टू डू जस्ट वन थिंग। तो जब आपकी शुरुआत कैसे होगी कि जो भी मैं आपको कहूँगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस काम को करना पड़ेगा। मैं एक बार में आपको एक ही चीज़ बताऊँगा जो आपको करनी पड़ेगी। फ्रॉम नाउ ऑन जस्ट स्टॉप सेइंग एनीथिंग अनट्रू, तो आज से तुम्हें क्या करना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। जो तुम अनट्रू यानी कि जो तुम असत्य बोलते हो उसको बोलना तुम्हें छोड़ना है। जस्ट स्पीक द ट्रूथ, जस्ट स्पीक द ट्रूथ, दैट्स इट्स नेक्स्ट ईयर व्हेन आई कम फ्रॉम दिस फेस्टिवल देन आई विल मीट अगेन। तो और ये तुम्हारे लिए अब की बार तुम्हारे लिए इतना ही काम है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, और नेक्स्ट ईयर जब अगले साल हम इस फेस्टिवल में आएंगे तब मैं तुमसे दोबारा मिलूँगा। गज्जू वॉज सरप्राइज दैट द हॉली मैन डिड नॉट आस्क हिम टू स्टॉप स्टीलिंग। गज्जू इस चीज़ से सरप्राइज हुआ कि मतलब उसने मुझे झूठ बोलने के लिए मना करा, लेकिन मुझे चोरी करने के लिए उसने मना नहीं किया। ऑल ही हैड टू डू वॉज स्पीक द ट्रूथ, जब all he had to do was speak the truth. So he decided he would go about his work of stealing without lying. तो उसने मुझे, क्योंकि हॉली व्यक्ति ने उसको क्या बोला था कि उसको अब से क्या बोलना है, केवल सच बोलना है। तो उसने ये डिसाइड किया कि अब से वो जब भी चोरी करेगा वो बिना झूठ भूले चोरी करेगा, मतलब वो अपनी चोरी करने में अपने झूठ को शामिल नहीं करेगा। वन डे गज्जू डिसाइडेड टू रॉब द किंग्स पैलेस। अब एक दिन जो है गज्जू ने डिसाइड किया कि वो किंग्स के पैलेस में यानी कि राजा के महल में वो चोरी करेगा। एज ही अप्रोच्ड द मेन गेट द सेंट्री इंक्वायर्ड हु ही वॉज एंड वट वॉज हिज पर्पज ऑफ विजिट। तो जब वो राजा के दरबार में पहुंचा और जो संतरी इट मीन्स गार्ड, जो गार्ड होते हैं खड़े हुए बाहर, उन्होंने उससे पूछा, उसकी इंक्वायरी करी कि वो कौन है, एंड व्हाट वाज हिज पर्पस ऑफ विजिट, और उसके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, मतलब उसने वो राजा के महल में आया है तो इस चीज़ के पीछे क्या उद्देश्य है। सो द चिल्ड्रन, now today we will read only the half part of this chapter and the rest of the part we will read in our next class. So you have to read till here. आपका जो homework है, you have to read this chapter till here, visit, and the rest of the part we will read in our next class. So that's all for today. Till then, bye. Take care.